एक भ्रष्टाचार का नया खुलासा करने जा रहे हैं, पेयजल विभाग का। ज़ीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार हमेशा भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का काम कर रही है। जाँच, 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 जाँच के नाम पर फाइलें दबा दी जा रही हैं। विगत 25 वर्षों के इस उत्तराखंड में अगर कुछ हुआ है तो भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुका है, जिसके आज मैं कई सारे उदाहरण देता हूं। पेयजल निगम के हर लगभग काफी अधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। उनकी भ्रष्टाचार की फाइलें खुलती हैं, जांच होती हैं और जांच जो आख्या है वो जो है कूड़े के ढेर में दबा दी जाती है। आज मैं एक ऐसे व्यक्ति का खुलासा करूंगा जिनकी मैं जांच रिपोर्ट भी आप लोग को दिखाऊंगा। और जब किसी अधिकारी की कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार का उजागर करता है तो वो अधिकारी उत्तराखंड में उसने भ्रष्टाचार कर रखा है, उत्तराखंड में नौकरी कर रहा है और अन्य प्रदेशों में मुकदमे लिखा देते हैं। ये हालात है इस प्रदेश में और उसके बाद भी सरकार उन अधिकारियों को संरक्षण देने का काम करती है। इसी क्रम में आज मैं एक खुलासा करने जा रहा हूं। चीफ इंजीनियर हैं, मुख्यालय में है संजय सिंह का। संजय सिंह के कारनामों के मैं जो प्रपत्र हैं वो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। देखिए, वैसे तो आप लगातार देख रहे होंगे तमाम सोशल साइटों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से सुजीत विकास का भ्रष्टाचार जब दिखाया गया तो सुजीत विकास के द्वारा हमारे विजय पथ के जो संपादक हैं विजय रावत जी, उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत करा दिया जाता है, उनको मानहानि का नोटिस भेज दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर संजय सिंह, देखिए संजय सिंह के खिलाफ हमारे पास कई सारे सबूत हैं। सबसे पहले जब कोई व्यक्ति किसी का ट्रांसफर होता है तो ट्रांसफर होने के बाद में उसके सारे अधिकार हैं वो उस कुर्सी के लिए नहीं होते जहां पर वो ट्रांसफर होते हैं, जहां वो चार्ज लेते हैं वहां पर वो ऑथराइज्ड होते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि जो तमाम भुगतान होते हैं उसका अधिकार एकमात्र जो है एक्सियन को होता है, अधिशासी अभियंता को। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो है ये कागज कह रहे हैं। देखिए, अभी तक किसी भी चीफ इंजीनियर की डीपीसी नहीं हुई, वो सभी प्रभार के तौर पर हैं, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे वो सुजीत विकास हो, चाहे वो पांडे जी हो। पीपी पांडे जी के खिलाफ एक जांच बैठती है। मैं सबसे पहले आपको पीपी पांडे जी से शुरू करता हूँ। पीपी पांडे जी यहाँ पर मुख्य अभियंता थे, उनके खिलाफ एक जांच बैठती है। ये देखिए, ये मैं प्रपत्र आपको दिखा रहा हूँ। उनके खिलाफ जांच बैठने के बाद एक गोपनीय जांच की के पेपर है, जांच बैठती है, उनके खिलाफ होता है कि उनको सस्पेंड किया जाता है और उनके सारे रोक दिए जाते हैं। जबकि सेम सेम वही काम हमारे जो मुख्य अभियंता संजय सिंह द्वारा किए गए हैं, लेकिन उनके प्रमोशन क्यों नहीं रोके गए, उनको सस्पेंड क्यों नहीं किया गया। और यही जो भ्रष्टाचार है सुजीत विकास के कार्यकाल में हुआ, उन पर भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। केवल जांच और जांच और जांच और जांच की फाइलें दबा दी जाती हैं। तो मैं आज आप लोग मीडिया कर्मियों के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि करोड़ों रुपए के इन घोटालों पर अगर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई नहीं होगी तो प्रदेश का युवा निरंतर बेरोजगार होता जा रहा है, उत्तराखंड प्रदेश लगातार कर्ज में डूबता जा रहा है और ये हालात रहे तो प्रदेश का आने वाला भविष्य बहुत अंधकार में। क्योंकि पेयजल में जो सचिव हैं श्री शैलेश बगोली साहब, वो डेड ऑनेस्ट अधिकारी हैं। उनके बारे में वो पहले हरिद्वार में जिलाधिकारी भी रहे हैं और भी तमाम आप जगह पे पता कर सकते हैं कि श्री शैलेश बगोली साहब बहुत ईमानदार और कर्मठ अधिकारी हैं और हमारे गृह सचिव भी हैं। इसलिए आज आप लोगों के माध्यम से मैं उन तक की सूचना पहुंचा रहा हूं कि तत्काल प्रभाव से इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जो है कार्रवाई करिए, अन्यथा प्रदेश में आप जैसे ईमानदार अधिकारियों से प्रदेशवासियों का जो विश्वास है वो खत्म हो जाएगा। इससे मैं आशा करता हूं कि जब भी आपके पास सूचना पहुंचेगी आप त्वरित कार्रवाई करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशा कर रहा हूं कि प्रदेश के जो युवा हैं या तमाम हमारे साथीगण हैं वो इस आंदोलन में मेरा सहयोग दें, अगर इसको आंदोलन को करा और इन पर कार्रवाई नहीं हुई। जोशी जी, एक सवाल है, तमाम जितने ये अधिकारी हैं उनके ऊपर जो आरोप है भ्रष्टाचार के, वो कोई 10 लाख 5 लाख रुपए के नहीं है। ये एक पर तो 100 करोड़ तक के सुने हैं जो अभी मार्केट में चल रहा है, ट्रेंडिंग में है। तो ये कैसे इतना बड़ा देखिए, भ्रष्टाचार आज क्या है किस ना, शय पे कर रहे हैं? आज क्या है, देखिए जब भी कोई भ्रष्टाचार होता था और उसकी परतें खुलती थी तो सरकार कार्रवाई करती थी। क्यों करती थी? क्योंकि विपक्ष बहुत मजबूत होता था।
जो पहले विपक्ष के जो नेता थे, वो बहुत हल्ला-गुल्ला करते थे। प्रेशर ग्रुप, विपक्ष का माने क्या होता है? विपक्ष का माने होता है प्रेशर ग्रुप, कि अगर कोई काम गलत हुआ है तो उस पर कार्रवाई करवाइए, अन्यथा एक आंदोलन किए जाते थे प्रदेश को बचाने के लिए। तो आज विपक्ष तो मौन हो चुका है, विपक्ष तो मर चुका है। जब विपक्ष के ही विधायक माननीय मुख्यमंत्री जी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और उन पर अनुशासनात्मक कोई कार्रवाई कांग्रेस नहीं कर रही, तो आप लगा लीजिए कि पूरा विपक्ष मैनेज है। और पूरे प्रदेश में आप देख लीजिए, अगर एक आधा विधायकों को छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम जो विधायक है वो मौन है। अब चुनाव आएंगे तो थोड़ा हल्ला-गुल्ला करेंगे, लेकिन प्रदेश हित में उनके द्वारा कोई कार्य नहीं किए जा रहे। और जब विपक्ष मौन है तो सरकार क्यों करेगी? सरकार को तो अर्थ चाहिए, सरकार को तो सरकार चलानी है, तमाम विज्ञापनों के लिए, अपने आप को मेंटेन करने के लिए उनको पैसे चाहिए। तो वो तो जितना भ्रष्टाचार हो रहा है, ज़ीरो टॉलरेंस की बात करने वाली भाजपा सरकार, वो उतना ही खुश है। और अगर विपक्ष मृतशैया पे नहीं होता, विपक्ष मरा हुआ नहीं होता, तो निश्चित तौर से कार्रवाई होती। और इसीलिए आज देखिए स्वराज सेवा दल निरंतर आगे बढ़ रहा है। जिस प्रकार से आम जनता हम पर विश्वास कर रही है, हमारे द्वारा जो आंदोलन किए जा रहे हैं, जो आंदोलन के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी तक अगर कोई चीज़ें पहुँच रही हैं आंदोलन के माध्यम से, तो निश्चित तौर से मैं समझता हूँ कार्रवाई भी हो रही है और कार्रवाई होगी। और जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी कार्रवाई नहीं करेंगे या नहीं कर रहे हैं, उस पर हम और बड़ा व्यापक आंदोलन कर रहे हैं और उसमें फिर तमाम पूरे प्रदेश के एक व्यक्ति को जागरूक किया जा रहा है। और अगर नहीं कार्रवाइयाँ होंगी तो फिर निश्चित तौर से 2027 में हम एक-एक घर-घर जाकर के लोग को बताएँगे कि हमने ये मुद्दे उठाए थे, ये भ्रष्टाचार है, ये चीज़ें हैं। इसमें अगर आज भाजपा सरकार धरातल पर नहीं पहुँचेगी तो ये हमारा कर्जा बढ़ता जाएगा। हम बताएँगे आम जनता को, चाहे हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से बताएँ, चाहे हम घर-घर जाकर के बताएँ, लेकिन हम बताएँगे। इस प्रकार की जो ज़ीरो टॉलरेंस की बात करने वाली भाजपा सरकार है, अगर वो इस प्रकार के कामों में संलिप्तता रहेगी या कार्रवाई नहीं करेगी, तो निश्चित तौर से प्रदेश में तो बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। स्वराज सेवा दल तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं